कैंसर वालों के लिए इस वीक में आपका मून साइन जो बनता है, इस सारी पोजीशन में अभी तो आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि क्या करना है। काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही, यानी कि आप समझ रहे हैं कि शायद जो हालात आपके साथ चल रहे हैं या जो मामला चल रहे हैं इसमें आप फंस गए हैं। यानी काफ़ी चीज़ें आपकी समझ से बालातर हैं, इस तरह की पोजीशन आ रही है। अगर हम आपकी बिज़नेस और आपके जॉब की बात करें तो आप अपने मौजूदा पोजीशन में उकताए हुए हैं, भाग रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस निज़ाम में चल रहे हैं वो बदले, वो चीज़ों में बदलाव चाहते हैं। और अगर आपके मामला ठीक नहीं हो पा रहे तो उसमें आपकी तबीयत में ज़िद्दीपन, यानी कि ज़िद आ गई है कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो मैं इसी पे डटा रहूं या यही काम कर लूं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको अपने पेरेंट्स से, अपने किसी बड़े से, अपने किसी दोस्त अहबाब से मशवरा करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी पोजीशन ठीक नहीं चल रही है आपकी कि अगर आप मशवरा ना करें, क्योंकि मशवरे में खैर होती है, बड़ों की बात मान ली जाए तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जिनकी पोजीशन में जो ठीक जा रहे हैं, मामला ठीक जा रहे हैं, वहाँ कई चीज़ें ऐसी माइंड में आई हुई हैं, माइंड सेटअप में चीज़ें आई हुई हैं कि आप अपने काम, अपने मामलात को तब्दील कर लें या जॉब चेंज कर लें या बिज़नेस चेंज कर लें। मशवरे के साथ करिएगा, क्योंकि अगर आप मशवरे के साथ करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें फ़ायदा देते हुए नज़र आएंगे। अगर हम आपकी हेल्थ के ऊपर बात करें तो ये जो आपके कामों का प्रेशर और दबाव है, ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी आया हुआ है। सेहत के इश्यूज़ में गुस्सा को कंट्रोल करें। जो आपका गुस्सा है ये आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो सब्ज़ियां जो ज़मीन से पैदा होती हैं। पानी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ताकि आपके हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो ना आए, क्योंकि दबाव और प्रेशर जो है ये गुस्से की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो रही है। और अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ में भी आप काफ़ी बोझ में आए हुए हैं। आपको अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि कहाँ ख़राबी है। और मैरिड लाइफ में या अज़दवाजी तल्क़ात के साथ साथ अगर आपकी रिलेशंस हैं तो वहाँ भी आपको सॉलिड ख़बर मिलेगी कि जिन मामलात के ऊपर आप चल रहे हैं या जो मामलात आपके साथ हैं वो ख़राब कहाँ हैं। तो जो ख़बर मिलेगी उससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहिए, डायरेक्शन कैसी रखनी चाहिए, ज़िंदगी के मामलात कैसे करने चाहिए, हालात को किस रुख पे लेके जाना चाहिए, कौन से ऐसे फ़ैसले करने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में ज़ूदमंद साबित हों। तो इर्द गिर्द के मामलात पे ख़बर रखें और सोचें कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ ख़राबियाँ हैं, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और जो ट्रैवलिंग आप सफ़र करना चाह रहे थे, अभी सब्र करें। अभी सब्र करने की पोजीशन है कि अभी आपका सफ़र करना नहीं बन रहा, और थोड़े ही अरसे के बाद आपका ट्रैवलिंग का मामला ठीक होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें आप 3 लोग आपके साथ मशावरत करेंगे, 3 लोगों के साथ आप फ़ैसला करेंगे जो आपके जो है सफ़र में साथी होंगे। शायद आप जो सफ़र करें वहाँ आप जॉब के लिए जाएँ या अपने कैरियर के लिए जाएँ, तो 3 लोग आपके मामलात में मुआवन साबित होंगे। और अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के शोबा में इस वक्त आप थोड़ा सा मायूसी का शिकार हुए। ये जो मायूसी है ये पैसे की कमी की वजह से आई हुई है। वेल्थ जो है वो प्रॉब्लम आई हुई है कि पैसा अगर आपके साथ पास ज़्यादा हो तो आप अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं और काफ़ी इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। और कई लोगों के साथ आपकी मुशावरत हो सकती है, उसको भी सॉल्व करें। उसके लिए भी मशवरे की ज़रूरत है। अपने बड़ों के साथ मशवरा करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ मशवरा करें, अपने हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करें। ओवरऑल इस पोजीशन में स्ट्रगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोशिश करेंगे, स्ट्रगलिंग करेंगे और जद्दोजहद करेंगे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप 110 मरतबा आयत करीमा इशा के बाद पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उससे भी अल्लाह ताला की मदद आएगी। स्टार्स के अंदर जो पावर और जो ताकत रखी हुई है वो अल्लाह ताला ने ही रखी हुई है। और अल्लाह ताला अगर चाहें तो मुश्किलों और परेशानियों से बग़ैर असबाब के भी निकाल सकते हैं। भरोसा अल्लाह के ऊपर करना चाहिए। आप भी भरोसा रखें, यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी।